मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। सुनिए, तो आप सुनना पड़ेगा। तो अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही अंदर से, आपकी क्यों जल रही? हुआ है तो हुआ है, तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका रात दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को। कोर्ट अपना काम करेगा। अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का गुस्सा इस वीडियो के अंदर आपको देखना है, तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। किस तरह से गोदी मीडिया को जोरदार तरीके से उन्होंने लतेड़ा और कहा कि आप लोगों की वजह से इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को सिर्फ पत्थर नजर आता है, क्या आप लोगों को मस्जिद और मस्जिद वाले के नजर आता है? क्या आप लोगों को रामगिरी जैसे शख्स को नजर नहीं आता? क्या आप लोगों को नीतीश राणा जैसे शख्स को नजर नहीं आता, जो खुलेआम मुसलमानों को धमकी देते हैं और मुसलमानों को मारने की धमकी देते हैं? इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी ने पुरजोर तरीके से पूरे के पूरे अल्फाज का खुलासा किया और कहा कि इन लोगों को गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती, इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये लोग सत्ता के शरण में रहकर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। वहीं पर सिर्फ शहजाद अली को आरोपी ठहराया गया तो उनके घर को बुलडोज कर दिया गया और ये लोग होकर कहते हैं कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, ये सारे के सारे विवादित बयान देते हैं। उनके बावजूद इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह क्या है, असदुद्दीन अवैसी ने इस वीडियो के अंदर बताया। वीडियो को आप आखिर तक देखिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को जरूर बताएं। अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। सुनिए, तो आप सुनना पड़ेगा। तो अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी की तरफ से हो, और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका रात दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? इसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को। कोर्ट अपना काम करेगा। सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, जिससे मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुनिए, सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ। आप इतना देखिए, मेरे आप बोलिए। 10 साल पहले का एक बयान था आपके छोटे भाई साहब का, बस 2 मिनट का। अब वो उसमें मत जाइए, वो कोर्ट से बरी हो गया, वो खत्म हो गया। अरे यार, ये कहा गया है कि मस्जिद में जो कमाने के लिए आएगा उसको धक्के मार के भगा दिया। हाँ, मस्जिद में जो भी लीडर कमाने की गरज से मस्जिद में शामिल होगा, मस्जिद पार्टी में, उसको धक्के मार के भगा दिया जाएगा। पिछले 10-15 साल का डेटा देखा जाएगा तो मस्जिद के लीडरान की जो है, अरे भाई, उनकी मिल्कियत में काफी इजाफा हुआ है। आपके बारे में पठान साहब भी बैठे हैं, उनकी मिल्कियत में अच्छी बात। आप बयान में नहीं, सुनिए, मिल्कियत में इजाफा हुआ है, आपकी क्यों जल रही? हुआ है तो हुआ है। बीजेपी के नेताओं में इजाफा हुआ है, बहुत सौ के इजाफा हुआ है।
भाई आज जो प्रॉपर्टी 5 साल पहले थी उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। 3 से 30 हो गई। हाँ है नहीं नहीं है, हाँ, है नहीं। अच्छा आपको शेयर नहीं मिला क्या, बोलिए बताएंगे आप। इनको नजर ही नहीं आता, ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह, भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ जेल को, भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है, जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। प्रोसेशन निकला जो नॉन पॉलिटिकल था उसमें नहीं आ रहे लोग, क्या टिकट पूछ रहे? एक मुसलमान के लिए उसका जो दिल होता है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, उसमें इनके लीडर नहीं आना चाह रहे, उसमें नहीं आना चाह रहे, उसमें तो अब क्या बोलेंगे उनको? अरे भाई तुम इतना बड़ा मसला है ये, उसमें आ जाते आप टिकट लेके क्या करेंगे?